श्री गुरुदेव दत्ता। कई दोस्त मुझे पूछ रहे हैं, सर ये बांग्लादेश का क्या इलाज है? मैंने कहा यही इलाज है कि कहीं उधर के जो हिंदू है उनके लिए ज़मीन तो चाहिए नहीं। क्यों हम ऐसा करें कि उनको उनका बांग्लादेश छोड़ के भारत में आसरा लेना पड़े। बेस वे यही है कि बांग्लादेश के टुकड़े किया जाए और उसमें वो छोटे छोटे भूटान जैसे हिंदू राष्ट्र का छोटे छोटे नाना कस्बे का निर्माण किया जाए। जैसे हमारे यहाँ गोवा है, केंद्र शासित कैसे प्रदेश है, तो दीव दमन गोवा ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रदेश का निर्माण किया जाए। और मेरे ख्याल से सरकार और भारतीय सेना वही करेगी। दूसरा इससे अच्छा कोई इलाज नहीं है, ठीक है नहीं। उनका अपना एक छोटा सा, और मैंने बोला ही है कि इन फ्यूचर में भारत बांग्लादेश के और पाकिस्तान के इतने टुकड़े करेंगे, चाइना के भी टुकड़े करेंगे, और जितने ये टुकड़े होंगे वो लोग भारत को ही अपना सर्वस्व समझेंगे। भारत उनको मिलिट्री सपोर्ट मतलब सुरक्षा देगा, उसका आर्थिक उद्धार के लिए कुछ न कुछ भारत करेगा। भारत से अलग भी रहेगा और भारत में भी रहेगा, उसकी सब सरकारी सिस्टम देखेगा, उसको उसके कल्चर के हिसाब से जीने देगा। ऐसा बहुत कुछ भारत सरकार अभी करने जा रही है और वो एक बांग्लादेश में भी होगा, पाकिस्तान में भी होगा। तो इसी तरह से भारत, मैंने बोला है कि अखंड भारत बनेगा, तो इसी तरह से बनेगा कि भारत के अंदर कई ऐसे जो पाकिस्तान, बांग्लादेश है, अफ़गानिस्तान है, ऐसे जो कई है उसके टुकड़े टुकड़े होंगे और उसके छोटे छोटे कस्बे स्वतंत्र भी रहेंगे और भारत के टोटल डोमिनेशन में भी रहेंगे। मतलब पूरा कंट्रोल वो अपने हिसाब से राइटिंग में ही ले लेके मिलिट्री और ये सब जो भी है हमारा सरकारी सिस्टम वो आप संभालिए, थोड़ा हमारा जो हमारे कल्चर के हिसाब से वो हम देख लेंगे। तो इसी तरह का आगे की भारत की भूमि रहने वाली है। सब सब्र कीजिए। कश्मीर में सब ठीक किया, अभी भी थोड़ा है बाकी, वो भी हो जाएगा। ऐसे पश्चिम बंगाल में भी हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत मतलब गंदगी पश्चिम बंगाल में भी फैल गई है। तो ये छोटे छोटे कस्बे में बांग्लादेश भी का भी टुकड़ा कर देंगे और भूटान उसके साइज का, जैसे हमारे केंद्र सरकार शासित है गोवा है, ये सब तो ऐसे छोटे छोटे कस्बे बन जाएंगे और वो लोग भारत को ही बड़े भाई की तरह उस संभालने को बोलेंगे कि भाई आप हमारे बड़े भाई है, माँ बाप है, सरकार है। ऐसे एक स्टेट की तरह हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो यही फीचर है बांग्लादेश, पाकिस्तान, इवन अफ़गानिस्तान का, समझ गए। वो उधर उस्मान हादी की हत्या हो गई, वो शेख हसीना के एकदम ऑपोजिट में था। तो जो भी भारत के शत्रु है, क्योंकि पहले जो शेख हसीना और जो बांग्लादेश था वो भारत की फेवर में था, लेकिन उधर का जो कट्टरवाद और उनका जो ये उस्मान हादी की हत्या हो गई, तो ये जो परिस्थिति है उसको पकड़ के ये चाइना और पाकिस्तान इसको बहुत हवा दे रहे हैं। तो अभी जो भी कल भी हमने देखा था, इतना बांग्लादेश में मतलब जन सैलाब रोड पे आया था। आज उसकी अंतिम विधि भी है, हाँ आज संध्या। तो देखो क्या होता है ना। हमने तो बोला ही था कि जनवरी से किसी न किसी धर्म एक मेन फैक्टर होगा कि इसकी वजह से रोड पब्लिक रोड पे आएगी, है ना। बोला ही था जो मेरे रेगुलर वीडियो सुन रहे हैं। तो अभी ये जनवरी तक भी राह देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बांग्लादेश में अभी से शुरू हो गया। ऐसा पागलपन हम देखने जा रहे हैं समाज के कई धर्म के लोगों में, कि ऐसे धर्म कोई फैक्टर करके किसी न किसी वजह से वो रोड पर आएंगे। और मैंने बोला ही है कि जो रोड पे आएंगे उसके ऊपर कली का प्रभाव रहेगा। तो ये सबके ऊपर कली का प्रभाव है, वो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। जैसे पतंगिया खुद चल के दिया के पास जाता है और जल जाता है, बस ऐसे ही ये सब भस्मासुर होने वाला है। भस्मासुर ने अपने सर पे ही हाथ रख दिया था, बस ये लोग अपने सर पे ही हाथ रखने जा रहे हैं। हाथ रख ही लिया है, ऐसा ही समझो। मैं भारत सरकार को भी, वो तो सावधानी है, वो तो जानते ही है, लेकिन देखो कल एक हिंदू लड़के को जिंदा जला दिया ये लोग ने। तो उधर के जो भी हिंदू है बांग्लादेश में, इवन पाकिस्तान में, मैं तो बोलता हूँ कि कुछ समय के लिए 6-8 महीने 9 महीना एक समय के लिए, अभी से ही बोल रहा हूँ कि उनके जो भी रिश्तेदार है इंडिया में है या दूसरी कई कंट्री में, तो
थोड़ा बाजी समेट के उधर चले जाएं, अपना पैसा और ये सब अपनी बहन बेटियों के साथ, क्योंकि अभी बांग्लादेश में बहुत कुछ होने जा रहा है। अगले 8-9 महीना तो मेरे को दिख रहा है कि बहुत भयंकर उधर होने जा रहा है। शायद मिलिट्री शासन आ जाए, इतनी हद तक परिस्थिति उधर बिगड़ने वाली है, सिविल वॉर जैसी। तो उसमें मुफ्त में ये मैंने बोला ही है कि जो भी NRI मेरे लिए ये भी NRI है ऐसा ही समझो। तो उधर की जो संघर्ष होगा इसमें मुफ्त में ये हमारे हिंदू भाई बहन पीसने वाले हैं। तो बांग्लादेश से जितना जल्दी हो सके उन लोग को शिफ्ट होना जाएंगे, कुछ महीने कुछ साल के लिए भी होना है, सब बाजी समेट जाए, ठंडी हो जाए। मैंने बोला कि भारत सरकार भूटान जैसे टुकड़े करेंगे तो फिर वापस आप जा सकते हैं। ज़िंदगी है तो आगे बहुत कुछ है। 2032 तक आपको अभी जीवन ही संभालना है और बांग्लादेश में ये लोहियार क्रांति की शुरुआत होने जा रही है। कब कितना होगा वो आप छोड़ दीजिए, लेकिन अभी जो परिस्थिति है इससे आगे और भयंकर होने वाली है। कई हिंदुओं घरों को ऐसे ही जिंदा जला जाएगा। तो जिंदा रहने के लिए आपके पास जो भी उधर धन संपत्ति है वो सब, और बेटी बहन के साथ मेरे हिसाब से आपको नेबर कंट्री में जहाँ भी आपके रिश्तेदार है उधर शिफ्ट हो जाना चाहिए। और उन नेबर कंट्री में रहे हिंदुओं को भी मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा बड़ा दिल रख के अपने रिश्तेदारों को अपने घर में एक रूम में रहने की जगह भी दे, जब तक परिस्थिति टोटली भारत सरकार कंट्रोल में नहीं, कि उधर की गवर्नमेंट से कुछ कंट्रोल में नहीं होना वाला। भारत को इंटरफेयर होना ही पड़ेगा और बांग्लादेश के इवन पाकिस्तान के टुकड़े करने ही पड़ेंगे। ये डीप स्टेट का एक मतलब षड्यंत्र ही होता है। डीप स्टेट ऐसा नहीं कि अमेरिका में या पाकिस्तान चाइना जो कि पहले युवा नेताओं को वो लोग देख लेते हैं कि इस बंदे में दम है तो उसको हवा देते हैं, उसको जो चाहिए वो देते हैं और उनसे क्रांति करवाते हैं, ठीक है। और जब वो लोगों में छा जाता है फिर उसी की वही लोग हत्या करवा के ऐसा माहौल पैदा कर देते हैं जैसे अभी बांग्लादेश में माहौल हुआ, समझा। तो ऐसा करके क्या करते हैं, वो जैन जी को एक्टिव करना चाहते हैं। एक बार वो लोग सफल हुए नेपाल में, दूसरी बार वो लोग ने फिर हमारे देश में भी करने की कोशिश की, लेकिन हमारे यूपी के प्रधान मुख्यमंत्री योगी साहब का तो अपना अंदाज है, तो बहुत कुछ करके सबको जैसे कि तैसा तो संभाल लिया है ना। तो वही इसी तरह से ये जो हार्दिक की जो हत्या ही है, तो वो लोग ही पहले प्रोत्साहित करते हैं, उसको आगे करते हैं, सभी प्रकार की सपोर्ट करते हैं, मनी पावर, पॉलिटिकल पावर, सब कुछ करके उसको आगे करते हैं, उसको हीरो बनाते हैं, फिर एकदम हीरो बन जाते हैं, फिर उसके ही आदमी उसको मार देते हैं। और फिर ये सब ऐसा करके देखो हमारे विरुद्ध करने की ये साजिश है। ये लोग का टारगेट क्या है, यही टारगेट। और इसी प्रकार अमेरिका में भी होगा, यूरोप में भी होगा, और ऐसे ही मुफ्त में हिंदू पीसने वाले, मैं तो बोला है, बहुत बार बोला है। तो इसको इसीलिए उड़ा दिया गया है। ये सब गेम होती है, पॉलिटिकल गेम होती है, और ये सब डीप स्टेट की गेम होती है। और ये बांग्लादेश एक ही राष्ट्र ऐसा था हमारे इधर नेपाल के बाद जो हमारी फेवर में था, तो पहले तो उधर की सरकार को उठला दी, ठीक है ना। हाँ, अभी और उसको उधर बांग्लादेश में जहर फैलाने के लिए ऐसे हार्दिक जैसे को सपोर्ट करके हीरो बना देते हैं, फिर उनमें से ही वही जो सपोर्ट करते हैं वही आपका पैर खींच लेते हैं। इसी प्रकार इसके साथ ये घटना हो गई, ऐसा मेरे को दिखता है। सच्चा झूठा तो परमात्मा जाने, पर जितना मेरी सोच है। तो अभी देखो जन सैलाब पूरा भारत के विरुद्ध हो गया, मतलब हिंदुओं के विरुद्ध। और ये जो पाकिस्तान और चाइना यही तो चाहते हैं, इवन अमेरिका भी यही चाहता है ना। तो ये सब गेम है। अभी देखो भारत सरकार उसको कैसे संभालती है। मैं तो देख ही रहा हूँ कि टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं, और भूटान जैसा एक दो टुकड़े और बनेंगे बांग्लादेश में अलग से। 3 टुकड़े तो मुझे बांग्लादेश के भी दिख रहे हैं, तो भूटान जैसे 1-2 टुकड़े बनेंगे, और वहाँ के बांग्लादेशी जो हिंदू हैं उनको सौंप दिया जाएगा। तो टोटली कंट्रोल हमारे पास रहेगा। वो गलती अब नहीं करने वाले। देखो हमने बहुत उदारता दिखा दी, पहले हमारे में से एक पाकिस्तान इनको दिया, उधर भी वो शांति से नहीं रह सके तो हमने एक बांग्लादेश बना के दिया। अभी उधर भी शांति से नहीं रह सकते, तो अभी और 2-3 छोटे छोटे भूटान जैसे बनाना पड़ेगा, है ना। पहले हमने एक रोटला दिया पाकिस्तान, एक रोटला,
वो शांति से नहीं रह सके, हमने दिया वो भारत के, तो उसके 2 टुकड़े किया, एक रोटले का 2 टुकड़ा किया, ठीक है ना। अभी उसमें भी वो शांति से नहीं रह रहे हैं और हमको भी परेशान करते हैं ना, तो अभी ये रोटले के अनेक टुकड़े करेंगे, कोई रास्ता ही नहीं, समझ गया। हाँ, तो अगले 7-8 महीना बहुत जलने वाला है बांग्लादेश, ब्लास्ट ब्लास्ट ब्लास्ट। हाँ, तो भारत सरकार को अभी एक रोटले का 2 टुकड़ा किया, अभी 2 रोटले का भी आधा आधा टुकड़ा है ना, उसके भी अनेक टुकड़े करना पड़ेंगे और ऐसे छोटे छोटे भूटान जैसा बनाना ही पड़ेगा और वही करेगी, आप देख लेना। अभी ये चालू ही हो गया, भारत सरकार कभी भी एक्शन में आ सकती है। तो अभी जो कुछ भी सर्जरी करने भी करेगी भारत की आर्मी ही करेगी और सरकार करेगी, मोदी निर्णय जरूर लेगा। मैंने आगे भी बताया कि ये अगली दिवाली तक मोदी का थोड़ा टाइम थोड़ा ख़राब है, फिर ये टाइम निकल जाने दो, तब तक वो बैकफुट पर रहने वाले हैं, ठीक है। एक बार ये टाइम निकल जाने दो, जैसे जैसे मतलब जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, जैसे जैसे आगे चलेगा वैसे वैसे मोदी एकदम बोल्ड है कि जो उसकी जो पहचान है उसके हिसाब से वो निर्णय ले सकते हैं। सब्र कीजिए, अब यही एक इलाज है। एक टुकड़ा हमने दिया, भारत ने बड़े भाई होकर पहले एक रोटला दिया, वो भी अच्छी तरह से खाने लड़ रहे थे रोटले के बारे में, मेरा पूरा रोटला पहले कि मेरा पूरा रोटला, तो भारत ने उसके 2 टुकड़े कर दिए, एक पाकिस्तान और बांग्लादेश। अभी उसमें भी लड़ रहे हैं, तो फिर ऐसे ही टुकड़े टुकड़े कर देंगे भारत सरकार, और यही बांग्लादेश की और पाकिस्तान की भी यही गति है, ठीक है। चलो मिलते हैं संजय बोरीवाला का सभी दोस्तों को प्रणाम। कब होगा, क्यों होगा, वो सब सरकार का होता है, लेकिन वही होगा जो परमात्मा ने सोच लिया है और यही गति है, ठीक है।